बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम सब लोग भाई दूज क्यों मनाते हैं, क्यों भाई दूज को कहानी सुनते हैं, और यह भाई दूज इतनी सबसे ज़्यादा इसका महत्व क्यों है। तो एक समय की बात है कि एक माता ही बेटा है, तो माता ही बेटा में बेटा ने कही कि आज तो दूज है, तो हम तो अपनी बिन पे कहानी सुने जाएंगे, अपनी बहन से मिलवे काजें। इनकी मम्मी बोली, जो पहले के समय में अम्मा बोलता है, अम्मा बोली कि हाँ लला तुम मत जा, माँ का करोगे, त्यही बहन बहुत सात समुद्र पार रहते, तुम बहन से मिलवे का करोगे, जिनकी तो ढिंगा ढिंगा बहने हैं ते लोग मिलवे जुलवे आ रहे हैं। वे बोली अरे अम्मा चाहे 7 समुद्र रहे चाहे 70 समुद्र पार रहे, बहन सो तो मिलवे जाएंगे। बे सो चल रहे वे अपनी मम्मी सो ने कही वे अपनी बहन सो दौज के काजे मिलवे चल रहे। अब चले तो बिन 7 काल बिने मिलन लगे। पहले जो पौर बोलता है गांव में कमरा यानी पौर, सुबह पौर गिरने लगी, बिन्ने की हम बहन से मिले हमें तब गिरियो, सर्प मेरा वानी की हम खाएंगे, बिन्ने की बहन से मिलने तब खाइयो, बिन्ने नदी मिली, बिन्ने कही हम तो तब भाग्यो जब बहन से मिलने, शेर आओ के तब खाइयो जब हम बहन से मिलने। ऐसे 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 ऐसा करके इनको आगे आई, हमें तुम्हें जलाएंगे नहीं, हमें मत जलाओ, बाद में जलाएंगे जो बहन से मिलने। 7 जगह पे बिन्ने अपने 7 वचन बहन के काजे 7 कालन सो दे के बहन से मिलने तब हमें मारियो, तो हमें जिंदा बने राम दे। अब वे चलते गए बहन घरे पहुँचे सो बहन चकिया पीस रहे, तो चकिया वो सूत काट रही, चकिया नहीं पीस रही, सूत काट रही थी। और सूत काट रही तो सूत को नियम होता है कि भाई ऐसे ऐसे पुराने जमाने के रेटा देखे होंगे, जैसे बापूजी को चरखा, ऐसे चरखा देखे होंगे, तो चरखा ऐसे ऐसे करके जब सूत काटते हैं तो भाई अधपर ना छोड़ते है जब तक वो जुड़ो ना रहा, तो सूत वहाँ को नियम है। ऐसी ही बहू की एक कथा है कि वो हम बहुत सुनाएंगे। तो अब बिन्ने सूतों के चक्कर में भी छोड़े नहीं, तो अब बिन्ने कही कि बेर जब हाँ सूत जुत ना और भैया आवाज दे, बहन न्यो ठाड़ी नहीं हो के सूता था पर कैसे छोड़े वाले ले अब बे आवाज भैया ठाड़े द्वारा, बहन ठाड़ी नहीं भाई सूता को छोड़ के। भैया सोची मरे गए, हम तो जब बहन से इतना प्रेम करते हैं जरूरत से ज्यादा, जो 7 कालन से लड़ते भाई, और हम जब बहन से मिलवे आए, और जी बहन ऐसी निर्मोहिनी ऐसी स्वार्थी नहीं है कि अपने बस सूत रहे टामे लग गए, और हमें नहीं कहियो कि हमें भैया से मिलवे का आदमी अपन आदमी को आवत तो भज के पागल ही नहीं आदमी दौड़त हुए, और जिन ठाड़ी भाई मैंने कही जाते तो अच्छे लौट चलो, सही कहती अम्मा मत जा। अब वे जैसे ही लौटे तब तक बहन को वो सूत जुड़ेगा, जैसे ही बहन को सूत जुड़ो बहन ठाड़ी में, बहन के ये भैया हम तो त्याई बांट चाहता है, कमते मैं सोचता है कि कहूँ मेरा भैया आवेगो, सिक्के भैया आवता है मेरा भैया आवेगो, आज मेरा भैया आओ, मेरा भैया लौटो जाते हैं, ऐसा भैया तुम कैसे लौटोगे, ये भैया लौट पड़े। जब भैया लौट पड़े, हाँ भैया लौट पड़े तो भैया ने कही एक रान लगी सो बहन भजी अगल बगल से करने को पूछ बे काज पहले गई बे सासु नंद के ढंगा के हमारे भग्या आए गए बता दे हम कावन आए बनूले, सो सासु नंद तो कोड़े गई सो बनने की आ गए त्या भग्या तो करूँगी का, घी में तो का आता है तुम वो कर लो, चावल डाल दे और दूध हम पूरी सेक लो, बिन उल्टा बता दो सब काय को तो चावल चटर पटर बोले और पूरी सेके नहीं। लौटी फेरी सो पड़ोस ने कही कि काय अपन बहुत जानते ज्यादा प्यारो खरा भैया आवे, तो बहन का करे कि बहन का करे, बहन बढ़िया दूध में खीर बनावे, पूरी बनावे, घी में पूरी बनावे और भैया को खवावे, प्रेम से टीका करे, ऐसा काम करे। आज तो दो जैसे बिन्ने वैसे ही काम करो, सो चटपट खूब भैया को बिन्ने अच्छा खवा पियाओ और भैया को बिन्ने पराए दो। भैया कहवे करे रहे 8-15 दिन बिन्ने की बहन चले, बहन नहीं कर देख हाँ भैया वे मत जाओ रहे ले इतने दिन बाद आए थी भैया फिर रह जाए कर, लेकिन बहन रोज नए व्यंजन बनाती, लाड़ कर करके भैया काजे रोज नई चीज खवाती, लेकिन भैया कमाऊ मोटे है ही नहीं रहे, भैया तो पतरे हो चले जा रहे, कहा भैया चिंता खा रही। एक दिन बहन ने पूछी भैया हम अपने बच्चन ते पे आदमी ते सकते ज्यादा अच्छा तुमको कत्ते खवाते हैं तो तुम नहीं मोटे है रहे, बात का है आखिर का वजह सो तुम मोटे न रहे। भैया बोलो कछु बात ना, तो बहन अब मैं घर की सुत्ते आ रहे पे घर को जाएंगे,
बिन्ने नहीं भैया ने कही कि बहन चिंता करेगी बिन्ने के घर को बे चिंता के मारे है सो के अब 7 कालन सो बचन दे आए तो घरे अम्मा पे का पहुँचेंगे अब तो मरी जाएंगे। बिन्ने कह दे कि ठीक है तो ऐसा कर रही हूँ ठीक है। अब ऐसे भाई चले चले तो बहन ने कही तो कले भैया को बांध दे। सो बहन ने भरा रही चकिया पीस के और वो बनाए पूरी पराठे जो कुछ रोटी बनाए बुनी के बांध बूंद के बहन ने ही सो भैया को दे दई का रास्ता को कले वो बहन अपने काम धंधे में लग गई। एक रोटी चंद के बची भी नहीं पीछे तो इस भी आई बिन्ने कही एक डरी रहेगा कि सो कुत्ता रहे सो कुत्ता को डाल दई। वो जैसे ही मैंने कुत्ता को डाली कुत्ता वहीं लोटक पीटा खा के कुत्ता है वो खत्म। जैसे ही कुत्ता मरो बहन घबराई बहन ने कि हाय भैया मैंने अपनो भैया अपने हाथ ने मार डारो मेरो भैया 7 समुद्र पाते आओ मैंने भैया मार डारो हाय मेरे न मोड़ा देखो ना आदमी देखो ना दूध देखो ना दही देखो ऐसे ही छोड़ के पागल नहीं भाई हाय मैंने भैया मार डारो हाय मेरा भैया मरेगा हाय मैंने भैया मार डारो ऐसे पागलन की नहीं भजती यहीं चली आई। रास्ता में पूछते हमें काहे तुमने को गेला आ रहा देखो काय को गेला आ रहा देखो। सो लोगों ने बताई कि वहाँ पेड़ के नीचे सोए रहो जो देख लो आई सो भैया तो सोए रहे कले भी ने को टंगो तो आए के बहन ने खुल के देखो जो जैसो बांधो तू तैसो टंगो बहन ने तसल्ली आएगी तो ना भैया जग गए। भैया बोले बहन तुम कैसे आई। बहन बोली हम कैसे ना आए लेकिन भैया तुम्हें हम घर छोड़ के आवेंगे। बहन ने कही नहीं बहन त्याओ लड़का बच्चा घर द्वार आदमी सिक्का चुका अपना घर मत बिगाड़ो माई काजे तो हमें छोड़े मत जाओ। नहीं भैया हम तो का कहते हैं तुम्हें छोड़ भी जाएंगे आजकल के समय को नहीं है तो आजकल के समय को इनका स्वार्थ जीवन हैगा हुआ तो वो आदमी बहने हिस्सा बांट मांगने लगी। तब के ज़माने में जो नहीं है तो तब के ज़माने में अपने घत्ते ज़्यादा माए को प्रिय है तो इनने कही कि नहीं हम तो भैया तुम्हें छोड़ भी जाएंगे। भाई सो छोड़ भी काजे भैया के संग चल रही नेक दूध चली सोने का दूध चली सुबिन ने कही भैया प्यासा लगी पानी पिया में का क्या चमन तो पहले ही कही कि तुम चल फिर पाऊंगे जनी मांस की चाहते हो तुम संग लगे दई अब तो प्यासू लगी आई क्या भैया ने पानी पीवे गई सो माँ एक बुक गड़े रहे मतलब मौत को फरमान जारी है रहो सिला गड़े वो बोलते पुरानी भाषा में तो मौत को फरमान शुरू है रहा तमाम वे जय बन ने की का भैया जी कोने का जे मौत को फरमान छोड़ो जा रहा कोने का सिला गड़े रख गए कौन की मोती है। तो बिन ने कही मन के लोगों ने कि जा बहन ने अपन भैया कबू कोसो कतरौनी हुई जा माताई ने अपने बेटा को कबू कोसो कतरौनी हुई तई के का कहते काले गाड़े रख गए जो कोसे कतरे तीन को नहीं तो के कोसा कतरे तो बाकी यार वाल बढ़ जाए बिन्ने के ठीक है भाई मनते चल दी बिन्ने के ये ठठरी बांधे चल तो घर छोड़ के बागेश्वर ठठरी बांध से क्यों बढ़ा रहे ये ठठरी बांधे ए नाच मेटे ए मत जागे मरे न माँ चले ए माँ आगे लगे रखे ठठरी पे सो लगे जाके ठठरी वे कत्ती आई घरे आई मग्गू ने कही काय रे तुझे शरीर ने को काय को ले जी पागल ही है गई तो जा काय को ले जाको कहना मग्गे जी पागल हती न सर नती जन मेरी खूब सेवा करी खूब खवा पियाओ कत्ते बेदा कर दई पीछे ते जी आई और फिर पानी पीवे गगे मई ते सर ने आगा ठीक है बात है तो गई अब शरीर वारी को कहा सासुर पहुँचाता है रह गई भी। अब बे रात ने भैया को सगाई ब्याह होने लगो तो बे तो तैयार ही आती सो जो कुछ काम हो सो बेकार नहीं भैया को नहीं होगा पहले वहाँ होगा की भैया जे अच्छी भला है पागल तो पागल से काम भैया से पहले अपन करते है तब काहे नहीं हमारा होगा टीका चढ़ेगा वहाँ चढ़ेगा लगो ना हमारी चढ़ेगी तेलो हमारा चढ़ेगा बिन्ने नहीं भैया को काम होंदो से काम बिन्ने भैया से पहले से काम कर डालो। अब बारात चली सहने की जैसे पागल थोड़ू बारात में जाएगी और सगे जने जाएंगे जाए कमराम बंद कर दे जगह करे शरीर ने बोरी सुबह कमराम बंद कर दे जैसे कमराम बंद करी का सुबह लेके ही सुबह चल रहे मोर धरो नहीं कमरा में तो बोली हाँ ब्याह भी जा रहे हैं माँ का अंगार धरोगे मुड़ पे कैसे ब्याह करोगे और मोर बिना तो ब्याह वो तो नहीं तो बिन ने कही आई शरीर बोरी की तो कहा है बात तो पते की कहते ले चल मैंने फिर संग ले लो फिर चलेंगे मैं ससुराल पहुँच गई। पहले बारातें जाती बहुत दिन रात है राजा रानी रात है बारातें उड़ाती बहुत दिन अबे ब्याह होएगा भैया को सगते आगे अपने सगुन करवाती नहीं ब्याह हुए के बारात वहीं रह गई तब बिन की
चित्र सारी बोलता है पहले सो महाबिन की लगी वे बोलेंगे नहीं भज्ञा ते पहले भज्ञा यहाँ मैं पढ़ेंगी इनने की इससे काम है गो अब भज्ञा के यहाँ कैसे पढ़ेगी बहन कहते भज्ञा बोला है मेरी सेलन बोरी बहन है मतलब पर्दा डाल रहे हम पढ़ रहे कोई बात नहीं पाद दे माई बहन को भज्ञा ने पर्दा डाल दो पढ़ लो अब जो काल हो तो भाई ऑर्डर दो कि 4 पाए 2 मूड़ो है तो खाए आग्यो 6 पाए और 3 मूड़ो है तो खा के मत आग्यो। अब नागिनी आई वो तो जगी रही सो वो नागिन पाएते जाए सिराने जाए पाएते जाए सिराने जाए 4 लंग जाए पर वो नागिन ता मुड़ पटके बहनी सो ठाड़ी भाई बाने पकड़ नागिन को मुँह और मार मुर के जो मंडप के नीचे सिला धरी जाते बस सिला के नीचे बाने दाब के वो नागिन धर दई और अपन ठाड़ी भाई भज्ञा भाभी को छोड़ी गई और जाके पढ़ रही सो फिर कछु नहीं सो अपने बाकी विदाई आई मेला घरे आई सो अपने कमरा में परी बुनी जगी मेहमान जान लगे विदा होने लगी सब मेहमान की विदा वैसे ने कही है बस सरन बोरी को ने कछु धजीर भजीर फाद दी गयो और सगन को बढ़िया साड़ी पटोरी सो जैसे जिनके बड़े साड़ी बढ़िया दजीरे बुक करी इतनी की तो दजीरे है गई और बा को दजीरे फारी सो बाकी बढ़िया साड़ी है गई जब बा को से कचू साड़ी कपड़ा दजीरे से कचू है गए तो बिन्ने कही के भैया कचू तो वहाँ में पावर रहतु है बात पते की करे अब बोलू ना रही अब बा को सर पनो दूर है गो और कहा बात है भाई पूछवे गए बहाने कही सुनो ना तो अब तो हम सर्री ना तो हम पागल और उठाए के सिलवान दिखाई बा के नीचे धरी नागिन धरी बाने कही हमने तो अपनी भाभी की तो वो राखी सौ राखी यानी सुहाग राखो और भैया की भाभी को ए बात राखो भैया की सौ राखी यानी भैया की जिंदगी राखी अपनी भाभी को ए बात राखो हम तासो सरन भाई ऐसे हमारे भैया को काल तो हमने अपना भैया काल पे बचाओ और तासो आज की जो को भैया दो जो को बहन भैया के टीका करेगी भैया बहन के ढंगा जाएगो वे 2 बहन भैया एक दूसरे की सुख समृद्धि और दीर्घ आयु की कामना करेंगे बाके ले जो 2 जो का व्रत शुरू हैगो और यमराज की कहानी है यमुना जी रूठी तब वे 2 जो को मिली तो यमराज को बिन्ने जो एक कथा है तो बिन्ने जिस धार्मिक कथा है जो लोक कथा थी वो हमने सुनाई दी धार्मिक कथा में मैंने वरदान प्राप्त हुआ कि आज के दिन जो विश्राम घाट पे यमुना जी में स्नान करेगा वे कबू नरक के लिए नहीं जाएंगे जो भैया बहन के यहाँ भोजन करेगा वो धन संपत्ति प्राप्त करेगा जो बहन की पेटी को करवावेगा वह भैया की लंबी उम्र होगी तब से जो भाई दूज की कथा शुरू हो गई धर्मराज ने वरदान दा हुआ आज के दिन कथा सुनो और कथा कहो अपने बहन से मिलवे जाओ बहन भैया से मिलवे हमें जय जय श्री राधे।